नमस्कार। मैं पावर ऑफ राम नारायण महतो पटोरी पत्थरकटिया सहरसा बिहार से बोल रहा हूँ। हमारे तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को प्रणाम, बिहार के विकास पुरुष नीतीश बाबू को मेरा प्रणाम, तमाम नेतागण, बिहार के जितने सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, प्रणाम। आज मैं तमाम जनता को एक अहम बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जो अगड़ी और पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं जनहित में आवाज़ उठा रहा हूँ और जनहित में आवाज़ वो उठा रहा हूँ तो तमाम सांसद और विधायक को मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मांग कर रहा हूँ वृद्धजन के तरफ से, हमारे जो बिहार के वृद्धजन हैं उनकी ओर से मैं आग्रह कर रहा हूँ 5 साल से, जो हमारे वृद्धजन को 400 रुपया पेंशन मिलता है, वो 400 रुपया पेंशन बहुत ही कम है। मैं आग्रह पहले भी कर चुका हूँ, जो अपना अपना पेंशन कोष से, अपना अपना सैलरी से मात्र 1000 रुपया पर मंथ वृद्धा पेंशन कोष में डालने का मैं आग्रह कर रहा हूँ। आपको कुछो नहीं बिगड़ेगा। डंगुआ सांप का एगो टांग अगर टूट जाता है उसको कुछो नहीं बिगड़ता है। मैं जनता तो राजा से मांग करेगा ही। आप राजा हैं बिहार के, नीतीश बाबू विकास पुरुष, बिहार की जनता आपसे, प्रजा जो है जो मांग कर रहा है, मांगने का राइट बनता है। तो मैं आपसे, एक समय में राजा हुआ करते थे, उनको रिपोर्ट आया, मंत्री कहा जो हुजूर राजा साहब आज आपके राज्य में एक परिवार भूखा रह गया। वह ऐसे राजा थे जिन्होंने राजा और रानी ये बात सुन कर के पानी तक उस रात नहीं पिया, वह भी भूखा रह गया, पानी तक नहीं पिया। जब हमारे राज्य में, जिस राज्य का हम राजा हैं, हमारे राज्य में एक परिवार भूखा रह गया अन्न के बिना, वह भी भूखा रह गया। आज तो राजा लोग करोड़ों की गाड़ी पर चढ़ते हैं, 2-4 महल बनाए हुए हैं, काफ़ी अमीर हो जाते हैं, जनता गरीब होते जा रहा है। वह भी एक राजा थे। और मैं प्रजा के नाते, प्रजा राजा से मांग कर रहा है ये वृद्धजन के विषय में सोचा जाए। वृद्धजन आवाज़ दे रहा है रोड पे, गांव में, गली में। वृद्धजन गरीब है, वृद्धजन गरीब हैं, रोटी कौन खिलाएगा, पैसा न कौड़ी है, पानी कौन पिलाएगा। सरकारी नौकरी भी वृद्धजन नहीं कर रहा है। 2 करोड़ वृद्धजन है बिहार में, वो आवाज़ उठा रहा है जो वृद्धजन गरीब है, रोटी कौन खिलाएगा, पैसा न कौड़ी है, पानी कौन पिलाएगा। हाथ जोड़ के कह रहा है, सुनिए। वह वृद्धजन अगर आपको आशीर्वाद देगा तो आपका बगिया फूले फलेगा। फिर भी वह गरीब क्या कह रहा है आपके लिए? दुआ मांग रहा है। वह गरीब आपसे दुआ मांग रहा है। जो वह गरीब ये कह रहा है, जो भूखे गरीब की ये ही दुआ है, औलाद बालो फूलो फलो। ये आपको आशीर्वाद दुआ दे रहा है। आप उस पर नज़र डाल के देखिए, जो बिहार में वृद्धजन का क्या हाल हो रहा है, जो वो आवाज़ दे रहा है। इसीलिए पावर ऑफ राम नारायण महतो वृद्धजन बिहार के जनता की आवाज़ बन के आपसे आग्रह कर रहा है, आपसे प्रार्थना निवेदन कर रहा हूँ, जो आप जरा वृद्धजन को सोचिए और वृद्धा पेंशन कम से कम 3000 रुपया कीजिए। एक समय में नेहरू साहब थे जो अपना सैलरी देश को छोड़ते थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने आधा सैलरी देश को छोड़ते थे। अभी इतने सांसद महोदय हैं, नहीं सुन रहे हैं जो कोई देश के लिए सोचे और अपना सैलरी छोड़ दो। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मात्र 1000 रुपया अपना सैलरी
जो एक्स हैं वह अपना पेंशन कोष से 1,000 रुपया मात्र वृद्धा पेंशन कोष में डाल दे। आपका पावर ऑफ रामनारायण कोसी पटोरी सहरसा से लेकर के कन्याकुमारी तक आपका परिवार का झंडा नाम लेते रहेगा। ये और भगवान से दुआ करेंगे कि हे प्रभु ऐसे नेता मंत्री के लिए आप सोचिए, उनके बाल बच्चा आगे बढ़े। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ये वृद्धा पेंशन में सहयोग कीजिए। इसके बाद 31 जुलाई को तमाम कोसी वासियों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, जो कोसी वासी आपके कमिश्नरी में एम्स बने, इसके लिए आपको 31 जुलाई को तमाम स्वेच्छा से शांतिपूर्वक सारी दुकान को बंद कर करके रोड पे मांग कीजिए कि हमें सहरसा में एम्स चाहिए और आपको एम्स मिलेगा। मैं आग्रह कर रहा हूँ तमाम कोसी वासियों से, तमाम नेता मंत्री अगुवाई कर रहे हैं और हमारे गुरुवर आनंद मोहन जी, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के नेतृत्व में ये लहर चल रहा है आंदोलन का, जो सहरसा में एम्स बनेगा। उन्होंने कहा तो मैं मुख्यमंत्री साहब को भी ला करके सर्वे कराऊंगा। सरकारी सारे मापदंड के हिसाब से सहरसा में एम्स आवश्यकता है। जब सरकारी मापदंड तैयार कर दिया तो सहरसा में एम्स क्यों नहीं बनेगा? हर मापदंड के हिसाब से सहरसा लैक करता है तो सहरसा में एम्स बनना चाहिए। ये तमाम जनता से, कोसी वासियों से, वृद्धजन से, युवाओं से आग्रह कर रहा हूँ, ये 31 जुलाई को कमर कस दीजिए और सड़क पर आइए शांतिपूर्वक। ये दिखाइए जब हम गरीब हैं, हमारा कोसी का पानी काफ़ी आयरन है, हमें एम्स चाहिए। सरकारी मापदंड के हिसाब से भी हमको एम्स चाहिए। साथ ही इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे युवा हैं, स्टूडेंट हैं, अभिभावक हैं, आगे भी मैं कह चुका हूँ, आप तमाम अभिभावक अपने बच्चियों को पढ़ाने का पूरा कोशिश कीजिए। शिक्षा दीजिए, शिक्षा का अलख जगाइए। शिक्षा का अलख जब तक नहीं जगेगा समाज में तो हमारा समाज तरक्की नहीं करेगा, राज्य नहीं तरक्की करेगा, फिर राष्ट्र नहीं तरक्की कर सकता है। शिक्षा हमें चाहिए। मैं एक बार प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, जो आप एक बार गौर कीजिए, हर घर में वृद्धजन है, हर घर में जो वृद्ध युवा भी वृद्ध होंगे एक दिन, सारे घर में वृद्धजन है। मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री साहब को, जो आप प्रधानमंत्री वृद्धजन योजना चलाइए और उसमें 5,000 रुपया आप दीजिए वृद्धा पेंशन योजना। आपका जय जयकार होगा और हमारे देश में पढ़ लिख करके जो युवा बेकार है और हर हाथ को काम दीजिए, नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए। और जब आप ऐसा कीजिएगा तभी हमारा बिहार, हमारा राष्ट्र विकसित करेगा। मैं तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, जो आप शिक्षित होंगे तभी आपको चेयर मिलेगा। इसी के साथ साथ हम बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मानव, जय एम्स।